नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। जनरली हम क्या देखते हैं, बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चा अपने मुट्ठियों को बंद रखता है और इसको हम क्लेंचिंग फिस्ट बोलते हैं। बच्चा जब भूखा रहते हैं तो बच्चा अपने मुट्ठियों को बंद रखता है, लेकिन जब हम खाना खिला देते हैं तो बच्चा धीरे धीरे वो मुट्ठियों को ओपन करता है। एंड 3 महीने के बाद बच्चा धीरे धीरे अपने हाथों की मुट्ठियों को खोल के चीजों को पकड़ने की कोशिश भी करना चालू कर देता है। तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा हमेशा अपना मुट्ठियों को बंद ही रखता है, कभी ओपन नहीं करता, या आप चीजों को दे रहे हैं तो बच्चा चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो 3 महीने के बाद भी अगर बच्चा अपने मुट्ठियों को नहीं खोल रहा है तो शायद कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी जिससे कि बच्चे अपने हाथों की मुट्ठियों को खोलने लगेगा। वो एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करवाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे चीजों को पकड़ने भी लगेगा एंड बच्चे का जो हैंड एक्टिविटी है वो एक्टिवेट होगा। सो ये एक्सरसाइजेस करवाने से बच्चे का हाथों का सिर्फ मुट्ठी नहीं खोलेगा, मुट्ठी खोलने के साथ साथ बच्चे के हाथों में अगर कोई सेंसरी प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगा एंड उसके साथ साथ बच्चा मुट्ठियों को खोल के चीजों को पकड़ने की कोशिश करने चालू कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या वो एक्सरसाइजेस है। आप एंड तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी से पूरी जानकारी मिले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वो एक्सरसाइजेस है। बच्चा मुट्ठियों को बंद करके रखता है। मुट्ठियों को जब आप खोलने जाएंगे तो अगर ऐसे आप उंगलियों को एक एक करके खोलने जाएंगे, देखिए मैंने कर रही हूँ, एक एक करके अगर आप उंगलियों को खोलने जाएंगे तो बच्चा पीछे से एक एक उंगली बंद करता जाएगा। तो आप एक एक उंगली ओपन करेंगे, बच्चा बंद करता जाएगा। ये रॉन्ग प्रोसेस है। बच्चे को मुट्ठी को खोलने की कोशिश ऐसे मत कीजिए। इसका जो राइट प्रोसेस है वो है, आपके फिंगर लीजिए, 1 और 2 फिंगर, या तो आपके जो 3 to 4 फिंगर्स लेके आपको ऐसे, देखिए मैंने ओपन कर रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे बच्चे के चारों उंगलियों को ऐसे ओपन करना है। ऐसे ओपन करना है बच्चे के हाथ को, आप देख रहे हैं, और अपने एक हाथों के थाम से वो 4 उंगलियों को ऐसे पकड़ना है, नहीं तो फिर से बंद हो जाएगा। और जो बच्चे का जो थाम है वो थाम को ओपन करने के लिए आपके दूसरे हाथों का थाम से बच्चे के थाम को ऐसे ओपन करके रखना है। तो ये है राइट प्रोसेस बच्चियों के मुट्ठियों को खोलने का। ये होने के बाद बच्चे को मसाज देना है, सिर्फ खोल के नहीं रखना। पहले मैं थंब में दिखा रही हूँ। थंब को जब आप मसाज देंगे, सर्कुलर मसाज देंगे, थोड़ा सा फार्म प्रेस करके मसाज देंगे, और सिर्फ थंब में ही पूरे हाथों के पाम से पूरा फिंगर तक आपको सर्कुलर मोशन देना है, फिर नीचे से ऊपर तक जाना है। ऐसे आपको मसाज देना है। आपके दोनों थंब का इस्तेमाल करके बच्चे के हाथ में ऐसे मसाज देना है। तो देखिए मैं नीचे से ऊपर तक दिखा रही हूँ। आप पहले सर्कुलर मोशन में कीजिए, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर तक, पाम से लेके फिंगर तक आपको ऐसे मसाज देना है। आपके हाथों से भी ऐसे मसाज देना है। तो क्या होता है, आपका हाथों का जो सेंस है वो बच्चे को फील होगा और बच्चे के हाथों का जो सेंसरी नर्व से धीरे धीरे जागृत होगा। तो ये है बच्चे के पहला जो एक्सरसाइज मुट्ठियों को खोलने की। आपको ऐसे करके मसाज दिन में रेगुलर 2 टाइम या 3 टाइम्स आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक पाउडर लेना है, कोई भी पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी पाउडर होगा तो अच्छा रहेगा। और ऐसा पाउडर लेना है क्योंकि बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन ना हो। बच्चे के हाथों के पाम में अच्छे से पाउडर को लगा लेना है कॉटन के मदद से। मैंने कॉटन के मदद से अच्छे से पाउडर को लगा लिया। इसके बाद सर्कुलर मोशंस में बच्चे को मसाज देना है और नीचे से ऊपर की तरफ देते हुए जाना है। तो ऐसे सर्कुलर मोशंस में इससे क्या होता है, और जेंटली फार्मली प्रेशर देना पड़ता है। फार्मली आप प्रेशर देंगे तो ये अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट, बच्चे को सुपाइन पोजीशंस में लिटाना है। मैं सारा जो एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ बच्चे के दोनों हाथों पे करना है। एक हाथों में मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को दोनों हाथों पे करना है। तो बच्चे के हाथों की मुट्ठियों को खोलने के बाद, जब मुट्ठी करके रखता है, खोलने के बाद आपको ऐसे होल्ड करके 60 सेकंड्स तक रखना है, फिर रिलीज कर देना है। मुट्ठियों को खोलना है, ऐसे पकड़ना है, 60 सेकंड्स होल्ड करना है, फिर रिलीज कर देना है। ऐसे आप 3 रिपीटेशन के साथ कीजिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस है ये वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस है। हाथों के ऊपर वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस से बच्चे का जो हैंड एक्टिविटी है वो
एक्टिवेट हो पाता है। ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्सरसाइजेस से ना तो सिर्फ बच्चे का जो हैंड एक्टिविटी है वो एक्टिवेट होता है, उसके साथ साथ बच्चे के सिटिंग, क्रॉलिंग एंड सिट टू स्टैंड में काम आता है। सिटिंग में बच्चा अपने हाथों के ऊपर वजन डाल के बैठना सीखता है, क्रॉलिंग में भी हाथों के ऊपर वजन डाल के क्रॉल करना सीखता है, एंड सिट टू स्टैंड पोजीशंस में बच्चा जब जाता है तब बच्चा फ्लोर से जब उठ के खड़ा होता है तब भी हाथों के ऊपर प्रेशर देते हुए बच्चा जमीन से खड़ा होता है। सो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एक्सरसाइज करवाने के लिए बच्चे को आप प्रॉन पोजीशंस में लिटा के देखिए, हाथों के मुट्ठियों को खोल के जमीन पे ऐसे पकड़ना है। सो आप दूसरे फैमिली मेंबर का मदद ले सकते हैं जो बच्चे के हाथों को ऐसे पकड़ के रखेगा, और आप अपने ऐसे पकड़ के प्रेशर दे के रखेगा, और आप ऊपर से बच्चे के हाथों में वजन डालना सिखाएंगे। ऊपर से बच्चे को ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे आपको होल्ड करके रखना है। हाथों के ऊपर पूरा प्रेशर जाएगा, इधर से हार्ड जॉइंट पे प्रेशर ट्रांसफर होगा, तो जो जॉइंट का जो प्रोप्रियोसेप्टर्स है वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा, और उसके साथ साथ बच्चे का जो हैंड एक्टिविटी है वो एक्टिवेट होगा। अगर बच्चा मुट्ठियों को नहीं खोल के रख पा रहा है तो दूसरे फैमिली मेंबर को बोले कि हाथ में नीचे से हाथ को पकड़ के रखे और आप ऊपर से हाथ को पकड़ के ये एक्सरसाइजेस करवाइए। 1-2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5-10 मिनट 20 मिनट तक आपको ऐसे वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस बच्चे के साथ करना है, तभी बच्चे का जो हैंड एक्टिविटी है वो एक्टिवेट होगा। अगर बच्चा हाथों को सीधा रख नहीं पा रहा है, हाथ बार बार बेंड हो रहा है, तो आप हाथों पे बेल्ट पहना सकते हैं। बेल्ट पहना के ये एक्सरसाइजेस आप बच्चे को करवाएंगे तो वो और भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे के हाथ में सेंसरी इनपुट देना है ताकि बच्चे के हाथ का जो सेंसरी नर्व्स है वो एक्टिवेट हो और बच्चे के ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे। तो मैंने एक सरफेस लिया है, देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसा लिया है जो इसे सॉफ्ट टॉय का भी जैसे रहता है उससे थोड़ा सा हार्ड है लेकिन सॉफ्ट है। तो ये एक सरफेस है जिससे मैं बच्चे के हाथ में मसाज करूंगी। देखिए, मसाज देना है बच्चे के हाथ में, हाथों के मुट्ठियों को खोलना है। खोलने के बाद पाम से स्टार्ट करके आपको उंगलियों की तरफ आना है, मतलब इनवर्ड से आउटवर्ड तक मूवमेंट आपको देना है। अंदर से बाहर तक लाना है, बाहर से अंदर तक नहीं लेकर जाना है। और आपको 5 रिपीटेशन से आप स्टार्ट करें और 10-20 रिपीटेशन तक आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो ऐसे आपको मसाज देना है ये सरफेस से। नेक्स्ट मैंने जो इस्तेमाल किया वो है उससे थोड़ा हार्ड, ये हेयर कॉम्ब है, मैंने लिया था, मैं देख देख के लिया था कि सॉफ्ट, उससे थोड़ा हार्ड लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन वो मैंने जो लिया था उससे थोड़ा हार्ड है। तो इसी के मदद से भी सेम आपको सेंसरी इनपुट देना है, इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ ऐसे आपको सेंसरी इनपुट देना है। देखिए बच्चा इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आप जैसे करेंगे ना, बच्चा ऐसे मुट्ठियों को बंद कर लेगा, तो आपको ओपन करते हुए आपको ये मसाज देना है। 5 से 10 रिपीटेशन के साथ आप कीजिए। अगर बच्चा ऐसे होल्ड कर रहा है तो आप देखिए मैंने रोल करके बच्चे की उंगलियों को मैं ओपन कर रही हूँ। तो अगर होल्ड कर रहा है तो आपको ऐसे रोल करते हुए बच्चे की मुट्ठियों को ओपन करना है, इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ। नेक्स्ट, उससे थोड़ा हार्ड लिया, पहले जो मैं लिया था ये ज़्यादा सॉफ्ट था, उससे थोड़ा हार्ड ये था, अब इससे भी ज़्यादा हार्ड है ये कॉम्ब। तो आपको सॉफ्ट से स्टार्ट करके धीरे धीरे हार्ड की तरफ जाना है, मतलब सॉफ्ट सरफेस, हार्ड सरफेस, आपको हार्ड सरफेस बच्चे के हाथ में सेंसरी इनपुट, सरफेस से सेंसरी इनपुट देते जाना है। आप पाम में भी कर सकते हैं, हाथों के बाहर के हिस्से में भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, और इनवर्ड से आउटवर्ड मूवमेंट देना है 5 to 10 रिपीटेशंस के साथ। हर एक्सरसाइज 2 हाथ में करना है, मैंने सिर्फ 1 हाथों पे दिखा रही हूँ, आपको 2 हाथों में ये सारा एक्टिविटीज़ देना है। नेक्स्ट, मैंने ऐसे सरफेस लिया, अब देख सकते हैं ये सरफेस कैसा है। तो इससे भी बच्चे को सेंसरी इनपुट देंगे, बच्चे को फील होगा, सेंस होगा कि कुछ तो पकड़ रहा है, कुछ तो हाथों में जा रहा है। ये थोड़ा हेयर जैसे है, हमारे जैसे बाल जैसे रहते हैं ऐसे हेयर जैसे है, हेयर जैसे सरफेस है। तो इससे भी बच्चे के हाथ में सेंसरी इनपुट देना है 5 से 10 रिपीटेशन में, या तो आप 20 रिपीटेशंस तक भी कर सकते हैं, बच्चा इरिटेट ना हो रहा है तो। और बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आपको ये मसाज देना है, बच्चे के दोनों हाथ में ऐसे सेंसरी इनपुट देते जाना है।
बच्चे को मुट्ठी को खोलने के लिए आप ऐसे कुछ ले सकते हैं। मैंने ABCD वाला जो बच्चे के लिए जो आता है बोर्ड वो लिया था, और उसी का ही एक हिस्से से मैंने बच्चे की उंगलियों को ऐसे करके बच्चे की जो मुट्ठी है ओपन करते हुए ऐसे मसाज दे रही हूँ। तो ऐसे भी बच्चे को आपको फील कराना है चीज़ों को, और ऐसे जैसे पहले दिखाया ऐसे आप भी ऐसे करके फील करवाइए बच्चे को। इसका दोनों साइड देखिए, एक तरफ सॉफ्ट है दूसरे की तरफ हार्ड है, तो मैंने सॉफ्ट सरफेस से भी दे रही हूँ इन सेंसरी इनपुट, एंड उसके साथ साथ हार्ड जो सरफेस है उससे भी सेंसरी इनपुट दे रही हूँ। तो 5 to 10 रिपीटेशंस या 20 रिपीटेशंस तक आप कीजिए, बच्चे के दोनों हाथ में करना है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक बॉल, ये मैं टॉय शॉप से लिया था। ये स्क्वीज़ होता है, और स्क्वीज़ होने से देखिए सारा जो बबल्स है वो बाहर निकल के आता है। तो ये एक स्क्वीज़ी बॉल है। अगर आपको ऐसे नहीं मिलेगा तो कोई भी स्क्वीज़ी बॉल आप ले सकते हैं जिसको आप स्क्वीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे येलो कलर का स्माइली बॉल्स भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मुझे ये अट्रैक्टिव लगा था कि बच्चा इसको देख के खुशी खुशी से कर लेगा, तो मैंने ये बॉल चुनी थी। तो मैंने ये बॉल को बच्चे को पकड़ने के लिए देना है। बच्चा खुद से नहीं पकड़ेगा, आपको पहले मुट्ठियों को खोलना है। मुट्ठियों को खोल के बच्चे के हाथ में बॉल को ऐसे होल्ड करवाना है। देखिए मैंने कैसे होल्ड कर रही हूँ। बच्चे को बच्चा मुट्ठी कर लेगा, बॉल आप देंगे तो उसके ऊपर से आपको ऐसे पकड़ के बच्चे को स्क्वीज़ करना सिखाना है। स्क्वीज़ करना है, फिर रिलीज़ कर देना है, फिर से स्क्वीज़ करना है, फिर से रिलीज़ कर देना है। तो ऐसे आपको 20 पहले 5 रिपीटेशन से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 10 एंड लास्ट आप 20 रिपीटेशंस तक दे सकते हैं। तो देखिए बच्चा, देखिए कैसे मेरा बच्चा अभी इसको स्क्वीज़ करता है, लेकिन हाँ बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन स्क्वीज़ करता है। और बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है तो बच्चे को अपनी गोदी में लेना है। करना नहीं चाह रहा है तो आपको गोदी में ऐसे बिठाना है, बच्चे के अपने लैप पे ऐसे बिठा के देखिए हाथों को ऐसे पकड़ के आपको ये एक्सरसाइजेस आप ऐसे करवाइए। एक दिन में नहीं होता है कोई एक्सरसाइज, बच्चा एक दिन में नहीं सीख लेता है, आपको बहुत दिनों तक करना पड़ता है, चाहे वो 1 महीने हो या 3 महीने हो या 6 महीने या 1 साल। सो आपको लगे रहना है और बच्चे के हैंड में ऐसे एक्टिविटी करवाना है। ये OT थेरेपीज़ के अंदर भी आता है, हैंड एक्टिविटीज़ अंदर, हैंड की एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। बच्चा अगर प्रेशर देंगे और धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करेगा तो बच्चे के हाथ को जो नर्व से वो सक्रिय होगा, वो एक्टिवेट होगा। सो बच्चे को प्रेशर कैसे देना है वो सिखाना है, एंड प्रेशर को रिलीज़ करना सिखाना है। बच्चा अगर मुट्ठी को ओपन नहीं करता है, देखिए मैंने इधर कटोरी में चावल लिया हूँ और चावल के साथ एक्टिविटी करवाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चावल, और आसान भी है। बच्चा मुट्ठी करके रखता है तो जनरली अगर आप मुट्ठी खोल के चावल के अंदर बच्चे के हाथ को लेकर जाएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली मुट्ठी के अंदर चावल आ जाएगा, और चीज़ों को होल्ड करने का जो सेंस है वो बच्चे में आएगा, तो बच्चे के हाथ में वो आएगा। चीज़ों को होल्ड करने के टाइम हमारा जो सेंसरी नर्व्स काम करता है वो काम करना चालू करेगा। अब बच्चे को चावल के अंदर जब भी आप हाथ को रखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली मुट्ठी बंद कर लेगा और जो चावल है वो बच्चे की मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। ये एक बहुत आसान तरीका है चीज़ों को होल्ड करना सिखाना। तो पहले पहले बच्चे को ऐसे आपको एक्टिविटीज़ करना है, एंड उसके साथ साथ सेंसरी इनपुट देने के लिए देखिए मैंने हाथ को इधर से उधर तक घुमा रही हूँ, जैसे आगे से पीछे, साइड टू साइड, फ्रंट टू बैक, एंड ऑल्सो सर्कुलर मोशंस में। इससे बच्चे का हाथों में सेंसरी इनपुट भी जाएगा, बच्चा चीज़ों को होल्ड करना भी सीखेगा और उसके साथ साथ सेंसरी इनपुट भी जाएगा, दोनों काम एक साथ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने चने की दाल लिया, तो वो चावल से थोड़ा बड़ा है चने की दाल, उसी से भी सेम एक्टिविटीज़ करवाएंगे। बच्चे के हाथ को ओपन करके रखेंगे और बच्चा मुट्ठी कर लेगा तो चने की दाल भी बच्चे की मुट्ठियों के अंदर आएगा और चीज़ों को होल्ड कैसे करते हैं वो सीखेगा। तो चीज़ों को होल्ड करने के बाद आपको हाथों से रिलीज़ करना भी सिखाना है, तो चने की दाल को आपको फिर से प्लेट में वापस भी रखना सिखाना है। आप मैंने एक मिक्सचर बनाई थी, आप वो मिक्सचर भी बना सकते हैं। जैसे मैं राजमा लिया था, राजमा, छोले, चने की दाल, उसके साथ मूंग की दाल, ऐसे करके मैं एक मिक्सचर बना के रखी थी ट्रे में, बड़ा ट्रे में।
तो उस मिक्सर से मैं ये सेंसरी इनपुट देती थी। आप ऐसे मिक्सचर बना सकते हैं। 1.5 साल तक मेरा वो मिक्सचर अच्छा था। पानी नहीं लगाना है, ट्रे में रख देना है, और 1.5 साल के बाद वो ख़राब हो गया था तो मैंने फेंक दिया। नेक्स्ट, मैंने इधर एक आर्टिफिशियल बेल लिया है ये एक्सरसाइज करवाने के लिए। आप कोई रस्सी या तो पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो राउंड वाला सरफेस में जो पाइप आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इधर बेल लिया है, तो इसमें देखिए बड़ा दाना है, छोटा दाना है, तो बच्चे को एक अलग से सेंसरी इनपुट मिलेगा। और इससे क्या करना है, बच्चे को होल्ड करना सिखाना है। ऐसे होल्ड करवाना है बच्चे के हाथ में, और धीरे धीरे आपको ऐसे ऊपर के तरफ खींचना है। बच्चे को एहसास देना है कि उसके हाथों से कोई चीज़ों को छीना जा रहा है, तो बच्चे को ये एहसास होगा। ऐसे आप एक बार ऊपर के तरफ करना है, एक बार नीचे के तरफ करना है, तो जैसे लगेगा कि बच्चे के हाथों से कोई चीज़ों को छीना जा रहा है। सारा जो एक्सरसाइजेस है दोनों हाथों में ऐसे आपको करवाना है। नेक्स्ट, मैंने आर्टिफिशियल प्लांट के कारपेट लिया हो, आप आर्टिफिशियल ग्रास भी यूज़ कर सकते हैं। उसी से भी आपको बच्चे को सेंसरी इनपुट देना है। 5 से 10 बार 2 हाथों में देना है, ताकि दोनों हाथों में बच्चे की जो हैंड एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो पाए। नेक्स्ट मैंने एक सॉफ्ट टॉय लिया है, एक सॉफ्ट पिलो, बहुत ही सॉफ्ट है, तो इससे बच्चे के हाथ में चोट लगने का कोई चांस नहीं है। तो पहले अगर कोई चीज़ों को होल्ड करना सिखाना है बच्चे को, तो कोई सॉफ्ट चीज़ से ही आप स्टार्ट करें, ताकि बच्चे के हाथ में चोट ना लगे। ऐसे आप बच्चे को होल्ड करना भी सिखा पाएंगे, एंड उसके साथ साथ आप सेंसरी इनपुट भी दे पाएंगे। तो इससे हमारा दोनों काम एक साथ हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, सेंसरी इनपुट दे देना है। ऐसे 5 to 10 रिपीटेशंस में दोनों हाथों के साथ करना है, एक हाथों से के साथ नहीं। हार्ड एक्सरसाइजेस दोनों हाथों के साथ करना है। उसके साथ साथ आपको होल्ड करना, बच्चे के हाथों को होल्ड करना सिखाना है। देखिए मैंने इधर होल्ड करवाया बच्चे को, और धीरे धीरे बच्चे के हाथों से वो सॉफ्ट टॉय को रिलीज किया। सो बच्चे को होल्ड करवाना है, थोड़ा सा प्रेशर देना है, फार्मली, बहुत जोर से नहीं, और प्रेशर देने के बाद आपको चीज़ों को छीनना है, तो बच्चे के हाथ से वो रिलीज हो जाएगा। तो बच्चे को होल्ड करवाना है, फिर उसको प्रेशर देना है, फिर बच्चे के हाथ से इस टॉयज को छीनना है, तो बच्चे को होल्ड एंड रिलीज ये दोनों आ जाएगा। ये एक्सरसाइज सॉफ्ट टॉय के साथ ही करना है। अगर आप कोई हार्ड चीज़ों के साथ करने जाएंगे तो बच्चे के हाथ में चोट लग सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।